शिव भजन गुनगुनाती हुई डॉक्टराइन चाची भोर के 4 बजे भैंसों को दूहने लगी थी। पेड़ पर मुर्गा बांग लगा रहा था। बकरियां भी मिमियाने लगी थीं। भैंस दूहने के बाद डॉक्टराइन चाची सभी जानवरों को हौदी पर लगाकर सानी पानी देने लगीं। उसके बाद सभी गायों भैंसों का गोबर इकट्ठा करके डॉक्टर साहब को जगाते हुए बोली, अरे उठेंगे, सुबह 6 बजने वाले हैं। मैं सभी गायों भैंसों को दूहकर हौदी लगा दी हूँ। तुम बाप धी पूछ सबकी आंखें ही नहीं खुल रही हैं। कुंभकर्ण के वंशज बने हो। मुँहबाई अंगड़ाई लेते हुए डॉक्टर साहब बोले, अरे कल खेत में ज़्यादा मेहनत हो गई, अभी भी बदन दर्द कर रहा है, जैसे बुखार सा लग रहा है। उठिए जी, वो 2 ठेला गोबर ले जाएंगे और बाग से खेत तक एक चक्कर लगेगा ना, तो सब थकान दर्द मिट जाएगी। डॉक्टराइन चाची कार्य की अधिकता देखते हुए बड़े प्यार से बोली थी। यह सुनकर अभी चारपाई पर ही लेटी छोटी बिटिया अंतिमा बोली, अरे रहने देना ना माँ, ताऊ जी की तबीयत ठीक नहीं है तो अभी मैं सारा काम कर देती हूँ, उन्हें आराम करने दे, मैं घंटों का काम मिनटों में कर दूंगी। तू भी बिस्तर छोड़, बड़ी जादुई चिराग की जिन्न बनी है, सवेरे बकरियों को घुमा ला। डॉक्टराइन चाची बोली थी। अंतिमा निवेदन करती सी बोली, अरे नहीं माँ, आज बड़की माई घर शिव चर्चा करने जाना है, 2 दिन पहले से ही मुझे बोली हैं। अच्छा चल, दोनों कर लेना, पहले इनकी पूजा सेवा ज़रूरी है, चाची बोली थी। अंतिमा मिमी आते हुए बोली, बकरियों को खेत तक ले जाऊंगी, वहाँ से तुरंत ही हाँक लाऊंगी। बड़बड़ाती हुए खूंटी से बंधी बकरियों की रस्सी छोड़ने लगी। डॉक्टर साहब इस गांव के सबसे पुराने गंवई डॉक्टर हैं। मरीजों की सेवा ही इनकी हॉबी है। अनुभव के आधार पर जानकारी बहुत ही अच्छी है। कितनों को तो मौत के मुंह से बचाए हैं, मौके पर पहुंचकर कोमा से, स्ट्रोक से बचाए हैं। सबसे सस्ती सुलभ घर जाकर सेवा करते हैं। कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लगाना पड़ता, लेकिन सेवा ही दिए, पैसा कमाए ही नहीं। गांव देहात के लोग अक्सर पैसा उधार कर देते। किसी उधारी के यहाँ अगर कोई मरीज रेफ़र करना पड़ा तो समझो सारा पैसा मारा जाता। और सुबह सुबह किसी मरीज को घर देखने के लिए अगर इन्हें दातुन कुल्ला पानी या अन्य कामों से लेट हो गया तो हंसवर मकरही के राजा की उपाधि से नवाजे जाने लगते। मनबड़ दबंगों के यहाँ ज़्यादा पैसा उधार हो जाने पर देने के नाम पर MBBS की डिग्री न होने की धमकी भरी थोड़ी सी हवा भी दे देते। जबकि कोरोना महामारी में बड़े बड़े MBBS डॉक्टर सब अपने आप को क्वारंटाइन पर रख लिए। यही सब डॉक्टर पूरे देश के काम आए। डॉक्टर साहब के 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। वैसे डॉक्टर साहब 2 भाई हैं। बड़े भैया भाभी दोनों सरकारी नौकर थे। अब वे कहीं सिटी में अपना व्यवसाय खोलकर वहीं रहते हैं। उनका सहयोग अब नहीं रहता है, बल्कि मतभेद इतना बढ़ गया कि बोला चाली तक नहीं। घर के बंटवारे को लेकर असंतुष्ट भाइयों में मुकदमा भी चल रहा है। डॉक्टराइन चाची अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, इतनी महंगाई से निपटने के लिए दिन रात मेहनत किया करती। 8-10 भैंसें, 4-5 गायें, 10-12 बकरियों के पीछे खुद जानवर बनी रहती, फिर भी अभाव समस्या मुँह बाए खड़ी रहती। डॉक्टर साहब का बड़ा बेटा ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली चला गया। आगे भी पढ़ना चाहता था, लेकिन घर के हालात और खुद बड़े भाई की जिम्मेदारी समझते हुए कर्मठी ईमानदार साहसी बेटे ने दिल्ली में जॉब पकड़ ली। घर की भी समस्या दूर होने लगी। छोटे भाई को दिल्ली बुलाकर कोचिंग का मुंह दिखाया तो वह SSC CGL परीक्षा उत्तीर्ण करके कस्टम विभाग में सबसे कम उम्र में नौकरी पा ली। घर में खुशी का ठिकाना ना रहा। डॉक्टर साहब तो खुशी के मारे गांव भर चौराहे पर लड्डू बंटवाए। सभी शुभचिंतकों की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ आने लगी। दिल्ली से अपने छोटे भाई के घर आने पर अंतिमा बोली, क्यों भैया, आप तो CGL निकाल लिए, मैं क्या करूं? गाय भैंस दूहूं, बकरियां चराऊं क्या? जवाब में तपाक से भाई ने कहा, नहीं नहीं, तू शिव चर्चा भी कह। उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। फिर समझाते हुए भाई अश्विनी बोला, पढ़ाई कर, BSc तो कर रही है ना? नहीं नहीं, मैं अब नीट का भी एग्ज़ाम दूंगी, अंतिमा बोल पड़ी। उस साल अश्विनी ने बहन अंतिमा को दिल्ली ले जाकर कोचिंग के साथ खुद भी ध्यान दिया, तो अंतिमा नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर MBBS सीट पर कब्जा जमाने में सफल रही।
इसने परिवार की खुशहाली का स्टेटस ही बदल दिया। कुछ दिन बीता कि बिहार की टीचर भर्ती में अंतिमा की बड़ी बहन का सिलेक्शन हो गया। अन्य बेटियां भी अपने घर पर शिक्षा ज्ञान दान में जुटी हैं। डॉक्टराइन चाची आज भी गायों भैंसों की सेवा ही पूजा मानती हैं। आज डॉक्टर साहब का कोई हाल चाल पूछता है तो खुशी के मारे सजल आंखें ही जवाब देती हैं।